लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिले जाने के बावजूद भी दिलों में मायूसी छाई हुई है। मैदानी क्षेत्र नूरपुर की अगर हम बात करें तो नूरपुर और नूरपुर के आसपास के क्षेत्र में देर रात से बारिश गिरने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही। सुबह भी रुक रुक कर बारिश होने लगी। बारिश इतनी भी नहीं हुई कि उसे किसानों द्वारा बीजी गई गेहूं की फसल को ज्यादा फायदा हो सके। इसकी वजह से किसान मायूस है। नूरपुर के किसान दिलीप ने कहा कि बारिश थोड़ी हुई है, इससे लगता नहीं कि कोई फायदा होगा। हो सकता है बागवानों को इससे फायदा हो, लेकिन ज्यादा बारिश हुई होती तो हाँ, किसानों को जरूर कुछ फायदा हो सकता था। उधर राजकुमार ने कहा कि बारिश कोई इतनी ज्यादा नहीं हुई। अगर ज्यादा हुई होती तो किसानों के चेहरे पर रौनक भी आ जाती। इस बारिश से अभी इंचों तक की नमी भी नहीं हुई, क्योंकि जो गेहूं बीज रखी है वे पीली पड़ चुकी है। अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो किसानों की आधी फसल बच भी सकती है। फसलों के लिए तो लाभदायक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बारिश तो इतनी ज्यादा हुई नहीं है। लेकिन इतनी जितनी बारिश हुई है इससे थोड़ी हो जाती तो किसानों का चेहरा थोड़ा मुरझाया, थोड़ा और ज्यादा खुशी का बन सकता था। लेकिन ये जो बारिश हुई है इसमें तो कोई फायदा नहीं है। अभी तो वो इस कणक तो वो जो बारिश हुई है इसमें 1 इंच भी जगह पानी नीचे नहीं गया हुआ है। तो जो फसल के हम बात करते हैं तो ये कणक वगैरह अभी पीली पड़ी हुई है। लेकिन ये बारिश हो जाती है तो हमारे जो किसान भाई हैं या हम किसान हैं तो ये कम से कम 50% से भी ऊपर नहीं जा सकती। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर ये बारिश और ज़्यादा हो जाए तो किसानों को चलो थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। अब क्या बताएं, बारिश थोड़ी सी हुई है, इससे तो लगता नहीं है कि किसानों को कुछ फायदा हो। और साथ में शायद जो बागवान है शायद उनको कुछ फायदा हो ही सकता है। अगर और ज़्यादा बारिश होगी तो और ज़्यादा फायदा होगा। इस वक्त तो कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि बहुत ही कम बारिश हुई है। हाँ जी, बात कर लेते हैं मौसम से थोड़ी हटकर भी। समग्र शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 6 जिलों के 112 विद्यार्थियों के साथ जिला कुल्लू के 18 विद्यार्थियों ने 10 दिवसीय केरल शैक्षिक भ्रमण का आनंद लिया, जिसमें शिक्षा खंड आनी से ख्याति शर्मा, काव्यांश, नैन्सी, तमन्ना, खंड बाजार से अनुष्का, देवेंद्र, शालू, खंड निर्मण से साक्षी, वितर्श, मनाली से नविता, सैंज से रंजना, तामंग और खंड कुल्लू से संस्कृति शर्मा, मुस्कान, प्रीति, लकी, राज, समीर, आर्यन और अरमान इस शैक्षिक भ्रमण में हिस्सा रहे। समग्र शिक्षा हिमाचल से एक भारत श्रेष्ठ भारत राज्य समन्वयक वर्षा सूद और जिला कुल्लू के राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आनी में कार्यरत प्रवक्ता कुंदन शर्मा के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, कोवलम बीच, शंगमुंगम बीच, केरला जूलॉजिकल पार्क सहित विभिन्न धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों का दौरा किया। विद्यार्थियों ने कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के विहंगम दृश्य का साक्षात अवलोकन किया। विद्यार्थियों ने तिरुवनंतपुरम के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक पाठशाला पट्टम का भ्रमण भी किया और दिन भर वहां की शैक्षणिक प्रणाली को जाना। विद्यार्थियों ने कुल्लवी नाटी से केरल के विद्यार्थियों को थिरकने पर मजबूर किया। केरल के विद्यार्थियों ने भी अपने विशिष्ट नृत्य और नाटक से समा बांधा। विद्यार्थियों ने जहां वहां के विद्यार्थियों और शिक्षकों से संवाद किया, तो वहीं प्रयोगशालाओं के व्यवहारिक प्रयोग और MDM प्रणाली से खासे प्रभावित हुए। वहां की कक्षा 8वीं की छात्राओं ने कुल्लू के विद्यार्थियों के समक्ष LED बल्ब जलाने की पूरी विधि का प्रदर्शन किया। यानी कि स्कूली छात्रों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जो संगम है उसे विद्यार्थियों ने जो है अपने आंखों से स्वयं वहां जाके प्रत्यक्ष रूप से देखा, अनुभव किया। एक दिन का जो समय था हमारी इस 10 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण के दौरान, वह जो है पाठशाला के लिए निर्धारित था। हम केरल के पट्टम उच्च माध्यमिक विद्यालय में गए, राजकीय विद्यालय है। वहाँ की जो यदि हम बात करें, विद्यार्थियों ने कल्चरल एक्सचेंज किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए, वहाँ के विद्यार्थियों के भी हमने देखे और वहाँ के विद्यार्थियों ने हमारे से इंटरेक्शन किया, संवाद किया। हमारे विद्यार्थियों ने भी वहाँ के विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे। कुल मिलाकर यदि बात करें तो ये जो शैक्षिक भ्रमण था, इसके माध्यम से हमारे विद्यार्थियों ने प्रत्यक्ष रूप से
जो रेल यात्रा, समुद्री तटों का जो भ्रमण है और वहाँ के विद्यार्थियों से अंग्रेजी में बातचीत जो की, ये अपने आप में एक अनूठा अनुभव था। मैं इस पूरे शैक्षिक भ्रमण के आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार, हमारे जो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं श्री राजेश शर्मा, हमारे जो एक श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के जो समन्वयक है हिमाचल प्रदेश के मैडम वर्षा सूद जी, हमारे सभी स्कॉट टीचर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये सचमुच एक विद्यार्थियों के लिए एक अनुपम पहल है और इस तरह का जो आयोजन है भविष्य में भी होते रहना चाहिए। धन्यवाद। वो काफी रोमांचकारी रहा। सबसे पहले हम पद्मनाभ स्वामी मंदिर गए, तो मंदिर को देख के मुझे ऐसा लगा कि भाई हमारे मंदिर से काफी अलग थे। उसमें जो नक्काशी थी हमारे मंदिर के मुताबिक काफी ज्यादा थी और हमारे मंदिर के मुताबिक काफी डेकोरेट और सिस्टम बाइक चले थे वहाँ। तब दूसरी बात हम कोवलम बीच गए, हमने तो कभी बीच देखा नहीं था, तो उसका भी हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ के लोगों के जैसे खान पान, रहन सहन के बारे में पता लगा, जैसे पुरुषों के ड्रेसअप के बारे में, औरतों के ड्रेसअप के बारे में पता लगा। फिर दूसरे हम अदर जगह पर भी गए, उनमें भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अभी भी हमारी जर्नी में मतलब आज लास्ट दिन बचा है, आज भी हम कुछ नया चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। और हमारा जो जैसे ट्रेन का सफ़र रहा उसमें भी काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि हमारा पहला सफ़र था ट्रेन के लिए। मतलब ओवरऑल मिला के बोलेंगे तो हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। घुमारवीं थाना पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने गत रात्रि किरतपुर नेरचौक 4 लेन पर रोहिन के पास नाका लगाया गया था। नाके के दौरान एक व्यक्ति को चरस सहित गिरफ्तार किया गया। ये नाका थाना प्रभारी करम सिंह ठाकुर के अगुवाई में लगाया गया था और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। इस व्यक्ति से 1 किलो से ज्यादा चरस बरामद की गई है। पुलिस ने एक ऑल्टो कार को रोका तो चालक घबरा गया और शक के आधार पर तलाशी ली गई। गाड़ी से चरस बरामद की गई। चरस को तोला गया तो उसका वजन 1 किलो 237 ग्राम पाया गया। व्यक्ति की पहचान सौरभ पुत्र सुधीर कुमार, उम्र 40 साल, निवासी हार्डिंग विला, धोबी घाट रोड, छोटा शिमला के रूप में हुई है। घुमारवीं थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की एक टीम 4 लेन में रोहिन नामक जगह पर जो नाकाबंदी में मौजूद थी, तो उस दौरान जो पुलिस ने एक कार को चेकिंग के लिए रोका। चेकिंग के दौरान उसमें एक व्यक्ति के कब्जे से, जो शिमला का रहने वाला है, उसके कब्जे से 1 किलो 237 ग्राम चरस जो बरामद हुई है। इस चरस को कब्जे में ले लिया गया है और आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना घुमारवीं में मामला 15/2024 दर्ज कर लिया गया है। फर्दर इसमें इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद इसको आज माननीय अदालत में पेश किया जाएगा और इसमें हर पहलू से जो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर पेंशनर वेलफेयर ने जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पेंशनर संबंधित एरियर जो कि उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, वो एरियर उनको आज तक नहीं मिला और उसे जल्द से जल्द पेंशनरों को देने की कृपा करें। पेंशनरों का कहना है कि वर्ष 2022 में पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान उसका थोड़ा सा हिस्सा उनको मिला था। 1/1/2016 से लेकर 31 जनवरी 2022 यानी कि 73 महीनों का एरियर जो कि उन्हें नहीं मिला है, उसको भी प्रदेश सरकार इकट्ठा नहीं देती है तो 2 या 3 किश्तों में दे। पेंशनर वेलफेयर के प्रमुख वक्ता पीसी ओब्रॉय ने कहा कि इसके अलावा वर्ष 2014 में दिए जाने वाला मेडिकल अलाउंस जो कि सभी पेंशनरों को 400 से 500 रुपए दिया जाता था, उसको फिक्स 2000 रुपए कर दिया जाए, क्योंकि दवाइयों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। उन्होंने अपनी अंतिम मांग को सरकार के समक्ष रखते हुए कहा कि वर्ष 2000 में जो कर्मचारी पेंशनर हुए हैं उनको अभी तक किसी भी प्रकार की कोई पेंशन की सुविधा नहीं मिली है और आज तक उनकी सभी फाइलें शिमला के ऑफिस में पड़ी हुई है। इसको भी सरकार पत्राचार के माध्यम से जल्द निपटाए ताकि 2016 में हुई पेंशनरों को उसका लाभ मिल सके। तक रिलीज नहीं किया, कुछ उसका भाग, कुछ थोड़ा सा भाग अक्टूबर 2022 में उन्होंने रिलीज किया था पुरानी गवर्नमेंट ने, मगर हम चाहते हैं कि सरकार जो है उस पर भी गौर करे, क्योंकि
एक 2016 से लेके 31 जनवरी 2022 तक जो पीरियड है उसका जो हमारा एरियर है 73 महीने का, वो आज तक सरकार ने नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि सरकार को समर्थन देते हुए भी हम ये चाहते हैं सरकार से कि कृपा करके वो 2 या 3 किस्तों ईजी इंस्टॉलमेंट में वो दे दें। हम नहीं चाहते कि भी ये इकट्ठा दे दें, मगर वो जल्दी से जल्दी रिलीज़ करें। इसी तरह एक और हमारी मांग रही है कि जून 2017 में 400 रुपये फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो दिया था, वो आज 6.5 सालों में कई बीमारियों के जो टेस्ट हैं और जो दवाइयाँ हैं वो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि वो 650 में 4 गुना 5 गुना ज़्यादा रेट उसके बढ़ चुके हैं। अब हमारी मांग रही कि 2000 रुपया फिक्स मेडिकल अलाउंस किया जाए या कैशलेस जो सुविधा है मेडिकल सुविधा उसको प्रदान की जाए। इसी के साथ चलिए एक बड़ी खबर आ रही है और बेहद दुखद ये खबर मंडी जिले से आ रही है, जहां पर NH 21 पर बिंद्रावड़ी बाईपास टनल के पास गाड़ी पर पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण 40 वर्षीय महिला रूंछ निवासी प्रोमिला देवी की मौत हो गई है। गाड़ी में कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें 4 महिलाएं सवार थी जो सभी बहनें हैं और उनका भांजा यशपाल गाड़ी चला रहा था। हादसे में 3 महिलाओं को हल्की चोटें आई है। बुधवार की दोपहर करीब 3 बजे NH 21 पर बिंद्रावड़ी बाईपास टनल के पास सड़क हादसा पेश आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 40 वर्षीय महिला रूंछ निवासी प्रोमिला देवी की मौत हो गई है और 3 महिलाओं को हल्की चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक गाड़ी पंडोह से मंडी की ओर आ रही थी, जिसमें 4 महिलाएं थी जो सभी बहनें हैं और गाड़ी को उनका भांजा यशपाल चला रहा था। ये लोग किसी जमीनी इंतकाल के मामले में पंडोह गए हुए थे और वहां से वापस लौट रहे थे। उनकी गाड़ी जैसे ही बिंद्रावड़ी में बाईपास टनल के पास पहुंची तो पहाड़ी से एक पत्थर सीधा कार की अगली सीट पर बैठी महिला पर गिरा, जो बेहोश हो गई और महिला को जोनल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने महिला को मृतक घोषित कर दिया। बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SP 24/7।